ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई भी इजराइल पर हो रही है और हिजबुल्लाह की ओर से कई बार हमले किए गए हैं और ईरान भी तेवर दिखा रहा है। दोनों ओर से तनातनी जबरदस्त बढ़ी हुई है। ईरान ने अप्रैल और फिर अक्टूबर में एक साथ करीब 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने इसके जवाब में ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल तेहरान पर बड़ी कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल कहीं ज्यादा बड़ी कार्रवाई न कर दे, इसके लिए अमेरिका की ओर से सहायता में कमी की धमकी भी दी गई। दबाव में ही सही, इजराइल ने ईरान पर हमला सीमित दायरे में किया। अब इजराइल ने ईरान को खुली धमकी देना भी शुरू कर दिया है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के नए रक्षा मंत्री ने सेना के जनरल स्टाफ के साथ पहली ही बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सीधी चेतावनी दी। रक्षा मंत्री इजराइल कांटोजू के एक बयान में कहा गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा है। दोनों ओर से लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है और इसी के साथ सवालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। सवाल ये है कि आखिर इजराइल ईरान को लेकर क्या करेगा? क्या गाजा जैसी स्थिति हो सकती है या फिर इजराइल कुछ नया सोच रहा है? इस बात का खुलासा खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। नेतन्याहू ने ईरान की सरकार से बातचीत की, कोई बात भले ही ना की हो, लेकिन उन्होंने ईरान की जनता से सीधे एक संदेश के जरिए संवाद किया है। ईरान की जनता को अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए और इस सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। ईरान की जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, साथ ही देश के संसाधनों के खर्च के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। इजराइल पर मिसाइल हमले में ईरान ने 2.3 अरब डॉलर खर्च कर दिए। इस हमले से इजराइल में मामूली नुकसान भी हुआ, लेकिन ईरान की जनता का काफी नुकसान हुआ है। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि इजराइल का अगला कदम क्या होने वाला है। इजराइल की सोच के साथ ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इधर ट्रंप ने जिस प्रकार की कैबिनेट की संरचना की है, उससे साफ है कि इजराइल की हर कार्रवाई में अमेरिका का साथ मिलने वाला है।